मैंने जब वीडियो देखा, वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि एडीएम साहब जो लाठी चला रहे थे, तो मैं सच बताता हूँ कि मेरा दिल दहल गया उस वीडियो को देखकर। अब ये जो एडीएम साहब थे, अब खुद आप देखिए, वो जो लड़का था अनीसुर रहमान, शिक्षक अभ्यर्थी, वो बंदा गिर गया है नीचे। उसके पास ऐसी बातें कि कोई हथियार है, वो कोई बम या पिस्तौल लेके आया है, तिरंगा झंडा उसके हाथ में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अपने हक के लिए कर लाने आया है। अब एडीएम साहब उस पर ऐसे लाठी पर लाठी बरसा रहे हैं, लगता है कि उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हैं। और उस लड़के के कनपटी के पास से आप देखेंगे खून बह रहा है। अब एडीएम साहब मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए? तो जो वीडियो फुटेज है वो इतना साफ है, उसमें एडीएम साहब साफ दिखाई दे रहे हैं, वो लड़का साफ दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें जांच में किस समय का लग रही है? अब डीडीसी महोदय ने कहा है कि 3 दिन हमको और चाहिए। बीते दिनों पटना के डाक बंगला चौराहा पे सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। अभ्यर्थियों का बस एक ही मांग था, 7वें चरण का प्राथमिक विज्ञप्ति जारी हो। लेकिन कहीं ना कहीं पटना के जो एडीएम है के सिंह, उन्होंने ना कुछ देखा, उसके बाद अभ्यर्थियों पे लगातार डंडे बरसाने लगे। बता दें आपको कि अभ्यर्थी के हाथ में जो है वो तिरंगा था और कहीं ना कहीं तिरंगे का अपमान हुआ था। उसके बाद लगातार अभ्यर्थी जो है वो काफी आक्रोशित हैं और कहीं ना कहीं बहाली की भी मांग कर रहे थे। और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आदेश दिया था कि जल्द से जल्द कार्रवाई जो है वो की जाए, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। जो एडीएम साहब हैं वो ऐसे ही हैं और अभ्यर्थियों की बहाली भी अटकी पड़ी है। हमारे साथ बात करने के लिए अभी पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास हैं। सर, क्या कुछ कहिएगा, जिस तरीके से सीटेट बीटेट के अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, तिरंगे का भी अपमान हुआ था उस दिन? देखिए, मैंने जब वीडियो देखा, वो वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया कि एडीएम साहब जो लाठी चला रहे थे, तो मैं सच बताता हूँ कि मेरा दिल दहल गया उस वीडियो को देखकर कि कोई अधिकारी इतनी हैवानियत के साथ, इतने जंगलीपन के साथ कैसे लाठियाँ बरसा सकता है। देखिए, जब हम लोग की ट्रेनिंग होती थी, आईपीएस की ट्रेनिंग होती थी, हम लोग हैदराबाद में थे, तो उस पूरी ट्रेनिंग में हम लोग को ये बात मतलब घुट्टी में पिलाई गई थी मंत्र की तरह कि मिनिमम यूज़ ऑफ फोर्स होना चाहिए, न्यूनतम बल प्रयोग, जिसको हिंदी में कहते हैं। जब आप विधि व्यवस्था ड्यूटी के समय, कई बार ऐसे मौके आते हैं जब आपको बल प्रयोग करना होता है, भीड़ उग्र हो जाती है, आगजनी करती है, तोड़फोड़ करती है, बल प्रयोग आपको करना पड़ेगा। लेकिन बल प्रयोग जो है वो न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि आप युद्ध के मोर्चे पर नहीं हैं, आप यूक्रेन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, आप अपने देश में एक जनतांत्रिक समाज में ड्यूटी कर रहे हैं, अपने देश की जनता से निपट रहे हैं। तो उसमें संयम से काम लेना चाहिए। संयम शब्द पर बहुत ज़्यादा जोर रहता है। अब ये जो एडीएम साहब थे, अब खुद आप देखिए, वो जो लड़का था अनीसुर रहमान, शिक्षक अभ्यर्थी, वो बंदा गिर गया है नीचे। उसके पास ऐसी बातें कि कोई हथियार है, वो कोई बम या पिस्तौल लेके आया है, तिरंगा झंडा उसके हाथ में, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, अपने हक के लिए कर लाने आया है। अब एडीएम साहब उस पर ऐसे लाठी पर लाठी बरसा रहे हैं, लगता है कि उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। और उस लड़के के कनपटी के पास से आप देखेंगे खून बह रहा है। अब एडीएम साहब मारते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। तो ये तो पहले हम लोग पढ़ते थे कि पहले के ज़माने में जो ज़मींदार होते थे, वो लोग किसानों को डराने के लिए कुछ लठैत रखते थे। लठैत लोग लाठी लेकर रखते थे, लाठी में तेल पिलाकर। तो मुझे तो लगा कि एडीएम साहब में किसी लठैत की आत्मा का प्रवेश हो गया हो और वो अधिकारी की तरह नहीं, लठैत की तरह काम कर रहे हों। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है और मैंने इसलिए मांग की है, और भी चैनलों पर मैंने मांग की है कि इनको निलंबित करना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, और जिस तरह से इन्होंने पिटाई की है, इन पर हत्या के प्रयास का मुकदमा होना चाहिए। सर, देखा जाए तो अभ्यर्थियों को उन्होंने पीटा ही, उसके बाद पत्रकारों से भी बदसलूकी। वही मैंने बताया कि क्या ये सत्ता का नशा है, अफसरशाही का नशा है, किस चीज़ का नशा है? ये अधिकारी भूल जाते हैं कि ये लोग जन सेवक हैं, है ना, ये सरकारी सेवक हैं। ये लोग तो पता नहीं किस चीज़ का इन पर नशा है, पत्रकारों को धक्के दे रहे हैं। और इसकी तो लगता है कि वो जान दे देते, वो तो मतलब आईसीयू में भर्ती होना पड़ा, जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। कहीं ना कहीं सब कुछ सामने है। उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि हमने आदेश दिया है, जांच हो रही है। अभी तक सर जांच हो रही है, 1 हफ्ता होने वाला। वही ना मुझे आश्चर्य है। इसमें जांच, अगर जांच होनी भी थी तो इसकी जांच में 15 मिनट पर्याप्त थे।
एक कहते हैं ना संस्कृत में कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण चाहिए। तो जो वीडियो फुटेज है वो इतना साफ है, उसमें एडीएम साहब साफ दिखाई दे रहे हैं, वो लड़का साफ दिखाई दे रहा है, तो अब इसमें जांच में इतनी समय क्या लग रही। अब डीडीसी महोदय ने कहा है कि 3 दिन हमको और चाहिए। अब ऐसा लगता है कि डीडीसी महोदय इस लाठीचार्ज पर पीएचडी कर रहे हैं, लगता है, कहा जा सकता है, क्योंकि जब उसके हाथ में तिरंगा है और आप देख रहे हैं और एक तरफ आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 बरस मना रहे हैं, और आप तिरंगे पर भी डंडे पर डंडे बरसाए जा रहे हैं, तो ये तो सब कुछ मिला जुला के देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और ऐसा मुझे लगता है कि ये एडीएम साहब के पीछे कुछ वही बात जो है, कुछ राजनेता लोग हैं जो उनको बचा रहे हैं, नहीं तो अब तक तो कार्रवाई हो जानी चाहिए। कोई आम आदमी रहता तो उस पर तो कार्रवाई हो जाती। जी, प्राथमिक जो बहाली को लेकर अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं उसको लेकर सर क्या कहिएगा, क्या कुछ सरकार को करना चाहिए? एकदम जायज़ मांग है, जायज़ मांग है। क्यों नहीं 7वें चरण की बहाली शुरू होगी। देखिए मई जून के महीने में, इतनी गर्मी के महीने में इन अभ्यर्थियों ने 40 दिन तक गर्दनी बाग में धरना दिया था, पटना की सड़कों पर भिक्षाटन किया था, शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था। उसके बाद सरकार के नुमाइंदों ने कहा कि जुलाई में अधिसूचना निकाली जाएगी, तो वो लोग अपने अपने घर लौट गए। अब देखिए अगस्त बीत रहा है, अब 2-3 दिन बाद सितंबर शुरू हो जाएगा, अब तक अधिसूचना नहीं निकली। बीच में शिक्षा मंत्री भी बदल गए, है ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार के जो शिक्षा मंत्री पूर्व में थे विजय कुमार चौधरी, उनका कहना था कि जो अगस्त माह है वो खत्म होने दीजिए, छठा चरण बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसके बाद 7वें चरण को लेकर हम बैठक करेंगे, उसके बाद जो शेड्यूल है वो जारी करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना। तो बताइए इसमें तो लोगों में निराशा आना, हताशा होना, आक्रोश होना, ये सब स्वाभाविक है। आपने चुनाव के समय 19 लाख नौकरियों का वादा किया, फिर कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि तेजस्वी ने कहा कि 10 लाख नौकरियां मिलेंगी, सीएम ने उसमें अपनी ओर से 10 लाख नौकरी जोड़ दिया, 20 लाख नौकरियां हो गई। तो ये नौकरियां सिर्फ कागज़ पर ही मिलेंगी कि असली में भी किसी को मिलेगी? जुमलेबाजी से सरकार कितने दिन तक चलेगी? ये युवाओं में लोग आक्रोश भड़का रहे हैं। जी बिल्कुल देख सकते हैं जुमलीबाजी से कितने दिन सरकार चलेगी। युवाओं में जो आक्रोश है बिहार सरकार भड़का रही है, और कहीं ना कहीं युवा जो है वो त्रस्त है, मांग जायज़ है। और जिस तरीके से तिरंगे को लेकर अपमान किया गया है और अभ्यर्थियों को बर्बरतापूर्वक पीटा गया है, इसको लेकर अमिताभ कुमार दास सर ने यह साफ कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं जो एडीएम थे केके सिंह, उनको निलंबित जल्द से जल्द कर देना चाहिए। तमाम बातें सुनिए आपने। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।